तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें प्रश्न में दिया है 2 क्रमिक छूट मिल जाने से सीमा को 200 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक कमीज 153 में मिल गई। यदि दूसरी छूट 15% थी तो पहली छूट कितनी होगी, हमें प्रश्न में बताना है। साथियों हमें पता है कि 200 रुपये की कोई कमीज थी, इस पर सीमा को 2 छूट दी गई है। पहली छूट हमें जानकारी करनी है 100 में से D1 मतलब पहला डिस्काउंट बटे 100 गुणा के दूसरी छूट कितनी है 15% प्रश्न में दिया गया है, अर्थात 85 बटे 100। और वो कमीज सीमा को बाद में मिली कितनी छूट के बाद 153 रुपये। बस साथियों यही जमाना था, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपके सामने होगा। यदि मैं 100 से 200 को काटना चाहूँ तो यह 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो इधर 100 माइनस के D1 बराबर 153 गुणा के 100/85 गुणा के 2, यह 2 यहाँ आ गया साथियों। यदि मैं इसे 85 को काटना चाहूँ तो 17 पंजे 85 और 17 नम्मा 153। यदि 5 से इसे 100 को काटना चाहूँ तो 5 दूनी 10, 20 टाइम यह कट जाएगा। और इस 2 से ये 20 10 टाइम कट जाएगा। तो साथियों अब हमें D1 प्राप्त होगा 100 माइनस के 90, 10 नम 90 होता है तो 100 में से 90 घट जाएगा, अर्थात D1 की वैल्यू हमारी 10% प्राप्त होगी। विकल्प नंबर C सही होगा, यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया गया है एक समूह में 66 सही 2/3% बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। समूह में सभी बच्चों की औसत आयु 14.5 वर्ष है। शेष बच्चों की औसत आयु कितनी होगी। हमें 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प हमें चयन करना है। तो साथियों हमें एक भिन्न दी गई है 66 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। साथियों यदि यह वैल्यू आपको नहीं मालूम तो इधर सीखते हैं। हमें दिया है 66 सही 2/3%। साथियों 3 की हम मल्टीप्लाई 66 से कर लेते हैं और जो भी आता है उसमें 2 ऐड करके लिखते हैं हम। तो 66 क्या होता है 198, और 198 को यदि 2 ऐड करते हैं तो हमें 200 प्राप्त होता है, 200/3। और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह है, अर्थात हमें 100 से भाग करनी होगी। हम 100 से जब 200 को काटते हैं तो यह 2 टाइम हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3 आपको वैल्यू मिलेगी। इस प्रकार हम फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ जो नीचे संख्या दी गई होती है यह टोटल नंबर को शो करती है, और ऊपर जो संख्या दी गई होती है अर्थात 3 में से 2 की बात हमसे कही जा रही है। अब हम प्रश्न इस पे ना करके इस वैल्यू पे अपना करेंगे। हमें दिया गया है कि इतने बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, अर्थात इस 3 में से 2 की आयु 12 वर्ष है। औसत आयु जब 12 वर्ष होगी तो हम टोटल योग जानना चाहें साथियों, 2 की औसत आयु 12 वर्ष दी गई है, तो टोटल योग के लिए हम 12 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 24 वर्ष होगी। 2 बच्चों की औसत आयु 24 वर्ष होगी। अब प्रश्न में आगे कहा गया है कि सभी बच्चों की औसत आयु 14.5 वर्ष है। सभी बच्चे हैं कितने साथियों, हमने अभी बताया था कि यहाँ जो वैल्यू होती है वह टोटल वैल्यू होती है, अर्थात सभी बच्चे 3 हैं, और 3 की औसत आयु हमें दी गई है 14.5 वर्ष। यदि मैं इन सभी का योग जानना चाहूँ तो हम 14.5 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 14 42 होता है, और 0.5 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, अर्थात 43.5 हमें मिलेगा, 43.5 वर्ष। तीनों बच्चों की औसत आयु 43.5 वर्ष है। अब साथियों प्रश्न में आगे कहा गया है कि शेष बच्चों की औसत आयु कितनी होगी। हमें पता था टोटल बच्चे तो 3 हैं, उसमें से 2 की औसत आयु 24 वर्ष है, अर्थात बच्चा अभी एक शेष रह गया है, और इसी की बात हमसे कही जा रही है। तो शेष बच्चों की औसत आयु कितनी होगी। साथियों यदि मैं 43.5 में से 24.0 घटा लेता हूँ तो हमें 19.5 प्राप्त होगा, अर्थात एक बच्चे की जो शेष औसत आयु बची है वो 19.5 वर्ष होगी। यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। विकल्प नंबर B सही है।